अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक वीडियो लेकर जो हाज़िर हुआ हूँ सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से है। नाज़रीन, तारीख़ के हवालों से पता चलता है कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो अफसोसनाक शहादत पेश आई थी, उसकी वजह एक औरत थी जिसका नाम कताम या किताम था। जंग नहरवान में इस औरत के बाप और भाई को सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कत्ल किया या करवाया था। नाज़रीन, इब्ने मुलजिम बदबख्त जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कातिल था, इस औरत ने उसे इस बात पर आमादा किया था कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को वो कत्ल करेगा तो वो उससे निकाह यानी शादी करेगी। नाज़रीन, उसकी वजह तारीख़ हमें ये बताती है कि इस औरत का भाई और बाप जो कत्ल हुए थे जंग नहरवान में, जो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मातहती में लड़ी गई थी, तो उसके बदले में इसने इब्ने मुलजिम जो कि इस औरत के ऊपर फ़िदा था और इस औरत से मोहब्बत करने लगा था और इस पर आशिक हो गया था, तो उसने महर में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल भी मांगा था। इसके अलावा कुछ ग़ुलाम और कुछ हज़ार दरहम उससे मांगे थे और उसके महर में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कत्ल भी शामिल था, जिसकी बिना पर इब्ने मुलजिम बदबख्त ने सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में शहीद किया। नाज़रीन, उस बदबख्त की इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आम हालत में शहीद कर पाता, तो उसने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नमाज की हालत में ही शहीद किया। ठीक उस तरीके से जिस तरह अबू लुलु फ़िरोज़ बदबख्त ने सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दोम को नमाज की हालत में शहीद किया था। नाज़रीन, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप में से जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा ताकि पूरी डिटेल्ड वीडियो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफसोसनाक शहादत के हवाले से आप लोगों के समझ में आ सके। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ से होती है अब सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अफसोसनाक शहादत की प्लानिंग, जो इब्ने मुलजिम बदबख्त और कताम नामी औरत ने की। नाज़रीन, मिस्र के एक खारजी इब्ने मुलजिम ने सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा को शहीद किया। इब्ने मुलजिम आबाई तौर पर हमीर का रहने वाला था, मगर इसकी रिश्तेदारी मुराद से भी थी। सल्तनत नजद की शाख कंदा के कबीला बनी जबाला के साथ भी कराबतदारी थी। इब्ने मुलजिम कूफा में अल नहरवान पर अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा की फ़ौज के हाथों खारजियों के सरबराह के कत्ल का अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बदला लेने की नीयत से दाखिल हुआ था। कूफा में इसकी मुलाकात कबीला तैम अल रबाब के 10 लोगों से हुई, जिनमें एक औरत कताम भी शामिल थी। ये लोग शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपने रिश्तेदारों की मौत का बदला लेने को इकट्ठे हुए थे। कताम के वालिद और भाई भी अल नहरवान पर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज के हाथों कत्ल हुए थे। नाज़रीन, इब्ने मुलजिम ने जूँ ही कताम को देखा तो आलम दीन अली अल सलाबी के मुताबिक अपने होश गवा बैठा और कूफा आमद का मकसद भी भूल गया। इब्ने मुलजिम बदबख्त लानती ने कताम को शादी की दावत दी तो कताम ने शादी के बदले अपनी शराइत रखी कि उसे हज़ारों सोने की अशरफियाँ, मगनियाँ और एक ग़ुलाम मर्द के अलावा मौला अली शेर खुदा सैयदना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मौत बतौर महर चाहिए। इब्ने मुलजिम ने एक आदमी शबीब, जिसका नाम बताया जाता है, को अपनी मदद के लिए तैयार किया। इसके साथ शबीब बिन बजरा, वरदान बिन मुजालिद भी मिल गए। इन्होंने बड़ी चालाकी से कूफा मस्जिद के इस दाखिली दरवाज़े पर खुफिया मोर्चे संभाल लिए, जहाँ से सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद में दाखिल होते थे। नाज़रीन, 17 या 19 रमज़ान को शेर खुदा सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा मस्जिद में फ़जर की नमाज के लिए दाखिल हुए तो इब्ने मुलजिम लानती ने जहरीली तलवार से मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर वार किया, जिससे आप ज़ख्मी हो गए। शबीब का वार ज़ाया गया और तलवार दरवाज़े की लकड़ी में जा लगी। कहते हैं कि जब अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ख़म आया तो मस्जिद दाखिल हुए। या नमाज फ़जर में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सूरह अल अंबिया की तिलावत फरमाई। शबीब वहाँ से भागा, मगर कंदा के मकाम पर इसे अवामीर ने घेर लिया, मगर रश की बिना पर वो भाग निकलने में कामयाब हो गया।
नाजरीन, एक आदमी वरदान बिन मुजालिद जिसका नाम है अपने घर पलटा, मगर इसके इकरार जुर्म के नतीजे में इसके रिश्तेदार अब्दुल्ला बिन नजबा बिन उबैद ने इसे कत्ल कर दिया। इब्ने मुलजिम लांती को एक हाशमी हसब नसब वाले मुगीरा बिन नौफिल इब्ने हारिस ने दबोच लिया। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म सादिर किया कि अगर इसकी यानी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात इस ज़ख़म से हुई तो इब्ने मुलजिम से इसका बदला लिया जाए। नाज़रीन, 2 दिन बाद 21 रमज़ानुल मुबारक सन 661 हिजरी में 62 या 63 साल की उम्र में मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफ़ात हो गई। हसन बिन अबी अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा यानी हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बड़े साहबजादे हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने वालिद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वसीयत के मुताबिक इब्ने मुलजिम को कसास के तौर पर फांसी पर चढ़वा दिया। नाज़रीन, अशद बिन कैस एक आदमी का नाम आता है। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के हवाले से इसका भी किरदार कुछ सामने आता है जो शिया अहले तशय्युं की रिवायत से भी मनकूल है। कूफा में किंदा कबीले के सरदार अशद बिन कैस था। तारीख दान वेलफर्ड मॉडलिंग के मुताबिक खिलाफत अली के आखिरी दिनों में अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रुझान हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ था। इन्होंने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रकून की पेशकश भी की कि बदले में मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रंजिश ख़त्म कर दी जाए। नाज़रीन, बाज़ ज़राई के मुताबिक अशद को अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कत्ल के मंसूबे की पहले से खबर थी। अल याकूबी जो एक तारीख दान है, उनके मुताबिक अशद ने 1 माह तक इब्ने मुलजिम लांती की मेज़बानी भी की, जिस दौरान में इब्ने मुलजिम अपनी तलवार तैयार करता रहा। इब्ने साद के मुताबिक जिस रात सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कत्ल हुए, इस रात मस्जिद में अशद भी ठहरा हुआ था और सारी रात इब्ने मुलजिम से सलाह मशवरे करता रहा। और ये अशद ही था जिसने आमद अली की इत्तला ये कहकर इब्ने मुलजिम को दी कि सुबह हो गई। नाज़रीन, ज़राए की अक्सरियत और शिया मिलान रखने वालों के मुताबिक अशद का ज़ोमानी जुमला के सुबह हो गई दरअसल इब्ने मुलजिम बदबख्त के हमले का इशारा था। कत्ले अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद हिजर बिन अदी ने अशद पर इल्ज़ाम भी लगाया। अब्बास के मुताबिक अशद ने सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को इब्ने मुलजिम के इरादे की खबर भी दी थी। लोरा वेशिया वागलेरी के मुताबिक बाज़ रिवायात ऐसी मिलती हैं जिसमें अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ साजिशों का जिक्र मिलता है और बाज़ में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ अशद की वफ़ादारी का भी। ताहम अल-सलाबी के मुताबिक अशद के ख़िलाफ़ साजिश और कत्ल अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तमाम रिवायात मनगढ़ंत हैं, क्योंकि ख़ानदान अली बिन अबी तालिब का कोई एक भी जुमला नहीं मिलता जो अशद के ख़िलाफ़ लगने वाले इल्ज़ामात की तायीद करता हो। नेज़ ये कि अशद अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वफ़ादार और खारजियों के ज़हूर के वक्त से इनके ख़िलाफ़ था और अल-नहरवान पे खारजियों के ख़िलाफ़ जंग भी लड़ चुका था। मज़ीद ये कि जंग सिफ़ीन में शामियों के ख़िलाफ़ वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वफ़ादार की हैसियत से हिस्सा भी ले चुका था। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ख्मी होने के बाद अशद ने अपने बेटे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तीमारदारी को भिजवाया और इसके हाथों से लगता था और इसकी बातों से भी लगता था कि इसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बचने की कोई उम्मीद न थी। नाज़रीन, आखिर में सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफ़ीन के हवाले से भी आपको तारीख़ के हवालों से बताता चलूँ। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जस्दे खाकी को इनके बेटों हसन हुसैन मोहम्मद बिन हनफिया रहमतुल्लाह अलैह और इनके एक भतीजे अब्दुल्ला बिन जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह ने गुस्ल दिया। इन्हें इन्हीं हज़रात और उबैदा बिन अल अब्बास ने राजदारी से दफन कर दिया, क्योंकि इस बात का ख़दशा था कि इनके जस्दे खाकी को निकाल कर बेहुरमती की जाएगी। नाज़रीन, अहले तशी के मुताबिक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफ़ीन इमाम अली मस्जिद नजफ़ में हुई, जबकि अहले सुन्नत के मुताबिक कसर अल अमारा कूफा में आप दफन किए गए। एक मनगढ़ंत रिवायत के मुताबिक इन्हें अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ के पास रवाज़ी शरीफ में दफन किया गया था। नाज़रीन, ये थी सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफ़ीन के हवाले से थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। नाज़रीन, अब आखिर में आप लोगों को जहाँ से ये चीज़ें मैंने नकल की हैं उसके हवाले से भी बताता चलूँ, जिसके हवाले हैं मजमूआ अल-फ़तावा इब्ने तैमिया 446/27, वफ़ियात अल-अयान इब्ने खलकान 55/4, तारीख़ बगदाद अल-ख़तीब अल-बगदादी 136/1। नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह जल्द एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।